कई प्राचीन ग्रंथों में इस आयुर्वेदिक पौधों के गुणों की जानकारी हमें मिलती रही है आसानी से। ये पौधा, ये पेड़, इसकी पत्तियां, ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये पत्तियां हैं पीपल के वृक्ष की। जी हाँ, पीपल का वृक्ष ज़्यादातर सभी के घरों के आसपास, सड़कों के किनारे, खुले मैदानी इलाकों में आसानी से देखने को मिलता है। आज इस वीडियो में बताऊंगी पीपल के पत्तों का क्या प्रयोग है, किस बीमारी में किस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। इसके पत्तों की बात करें, इस पेड़ की छाल की बात करें, सारी चीज़ें गुणों से भरपूर है। इसीलिए आयुर्वेद में पीपल के वृक्ष का बहुत ज़्यादा महत्व। वैसे तो इसका धार्मिक महत्व भी है। शाम के समय पीपल के वृक्ष के आगे सरसों तेल का दीपक लगाने से घर पर सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। तो औषधि और धार्मिक महत्व रखने वाला ये जो पीपल का वृक्ष होता है दोस्तों, आज इसके औषधि गुणों से परिचय करा रही हूँ। इसके पत्तों का सेवन करने से, केवल एक कोमल पत्ते को यदि आप लेते हैं, जिन्हें हार्ट ब्लॉकेज की समस्या है, जिन्हें दिल से जुड़ी हुई कोई बीमारी है, आप चाहें तो इसका एक पत्ता ले सकते हैं, चबाकर खा सकते हैं, या इसके पत्तों को पानी में उबालकर इसका एक छोटा कप काढ़ा भी ले सकते हैं। हार्ट ब्लॉकेज की समस्या बिल्कुल ही समाप्त होगी। पेट दर्द होता है तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्थमा जैसी बीमारी में भी इसके पत्तों का रस या इसके पत्तों का काढ़ा बहुत फ़ायदेमंद है। मैंने यहाँ पर पीपल का एक बिल्कुल कोमल सा पत्ता लिया है। बहुत से लोग एक पत्ते को एक गिलास पानी में रात भर भिगा कर रख देते हैं, सुबह उस पत्ते को हटाकर उस पानी को पी लेते हैं। इससे अस्थमा की बीमारी, हार्ट ब्लॉकेज की बीमारी, शरीर में कहीं ज़्यादा सूजन आ गई है, डायरिया है या लीवर से संबंधित कोई रोग है, उसमें इसका रस, इसके पत्तों का पानी बहुत फ़ायदेमंद होता है। पीलिया की बीमारी, जॉइंडिस में भी इसके पत्तों का काढ़ा बहुत फ़ायदेमंद है। मधुमेह के रोगी, जो डायबिटीज़ के रोगी हैं, वे भी इसके पत्तों को अच्छी तरह से धो लीजिए, एक गिलास पानी में डालकर उबाल लीजिए। जो अच्छे पत्ते हैं केवल उन्हें मैं डाल रही हूँ, जो हरे दिख रहे हैं बिल्कुल ताज़े पत्ते हैं उनका ही उपयोग करें। जो पत्ते हमारे थोड़े बहुत सड़े गले हैं या जिनमें थोड़ा सा दाग धब्बा है, कीड़ा लगा है, उन पत्तों को आप अलग हटा के फेंक दीजिए। तो अच्छी तरह से पहले धो लीजिए, फिर इस्तेमाल करें, क्योंकि पेड़ में लगे लगे भी इनमें बहुत ज़्यादा धूल लग जाती है, डस्ट लग जाती है, इसलिए साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। फिर से एक गिलास साफ़ पानी डालिए, गैस की ओर चलिए और अच्छी तरह से इसे उबाल लीजिए। इसका पानी पीने से त्वचा संबंधित कई रोग भी दूर होते हैं। पीलिया, मधुमेह, लीवर संबंधित कई बीमारियां दूर होती हैं। दिल के खतरे को, रोग के खतरे को टालता है। कई नामों से इसे जाना जाता है दोस्तों। आप चाहें तो इसकी एक कोमल पत्ती को चबाकर भी खा सकते हैं। सूखी कड़क पत्ती चबाते नहीं बनती है, इसलिए मैंने बोला है कोमल पत्ती को चबाकर खाएं। बहुत से लोग जिन्हें ये नहीं मिलती पत्तियां, इसकी पत्तियों को सुखाकर इसका पाउडर भी इस्तेमाल करते हैं। शरीर में किसी तरह का इन्फेक्शन है, मान लो कोई फंगल इन्फेक्शन है, दांत, खाज, खुजली में भी इसके पत्तों का रस बहुत फ़ायदेमंद है। तो इस तरह से मैंने इसके पत्तों को छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। एक गिलास पानी डालकर अच्छी तरह से इसे उबाल लूँगी। छान लीजिए। छानने के बाद सुबह लें, खाली पेट आप इसका सेवन कर सकते हैं। इतने ज़्यादा ये औषधि गुणों से भरपूर होता है। ये देखिए, और इसे लेने से हार्ट अटैक का खतरा भी टलता है दोस्तों। इसीलिए इसका औषधि और धार्मिक दोनों ही महत्व है। इस पेड़ की छाल का भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसे मैंने छान लिया है। सुबह लेना है, खाली पेट लेना है, और इससे आपका हार्ट भी स्वस्थ रहेगा, मजबूत रहेगा। छोटी मोटी बीमारियां हमें होने ही नहीं पाएगी। हमारे शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालता है पीपल के पत्तों का काढ़ा। आप इसे लीजिए, सप्ताह में 2 बार लीजिए, बस, इससे ज़्यादा नहीं लेना। वीक में 2 बार आप इसे ले सकते हैं, या रात भर पानी में भिगाकर इसकी पत्तियों को सुबह उठकर पानी को गर्म करके छान कर भी आप ले सकते हैं। ताज़ी पत्तियों को काम में ले, ज़्यादा अच्छा है। इसको तोड़ते हैं ना, इसके पत्तों को देखिए मैं तोड़ रही हूँ ना, एक हल्का सा लिक्विड सा निकल रहा है, उसे भी किसी फंगल इन्फेक्शन पर लगाने से ठीक होता है, या आप कह सकते हैं घाव जल्दी भरता है। इसका काढ़ा पीने से ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहता है। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसके जो पत्ते हैं, इनके कुछ पत्तों को मैंने निकाल लिया है। धो लीजिए, फिर सुखाकर भी पाउडर बना सकते हैं।
जिन्हें ताज़े पत्ते नहीं मिलते हैं वे आधा चम्मच पीपल के पत्तों के पाउडर को गर्म पानी के साथ भी ले सकते हैं। डायबिटीज़ की बीमारी जड़ से खत्म होगी यदि इसका पाउडर लेते हैं। हार्ट अटैक का खतरा, पीलिया, ये सारी चीज़ें, कब्ज़ की समस्या दूर होगी। किडनी के लिए आपकी बहुत फ़ायदेमंद होता है। साथ ही साथ धार्मिक महत्व भी इसका बहुत ज़्यादा है। तो ये औषधि गुणों से भरपूर ये जो एक पत्ता होता है, इसका हमारे भारतवर्ष में ये आसानी से मिल जाता है। शरीर में कहीं चोट है, घाव है, पैरों में कहीं सूजन आ गई है, मोच हो गई है, वहाँ पर भी इसके पत्तों का पेस्ट लगाइए। किसी भी तरह का चर्म रोग है, स्किन डिसीज़ है, उसमें भी इसके पत्तों का रस बहुत ज़्यादा गुणकारी है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने पत्तों को सुखाया था और इसका पाउडर बनाकर घर पर ही रखा है। गर्म पानी में डालकर भी आप इसके पाउडर को डालकर ले सकते हैं। आप चाहें तो थोड़ा छान लीजिए ताकि मोटे मोटे कण आने ना पाए और फिर आप इसका सेवन कर सकते हैं। किसी भी तरह की हमारा जो चर्म रोग होता है दोस्तों, फंगल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वहाँ पर भी इसके पत्तों का रस लगाने से हमें फंगल इन्फेक्शन से बहुत जल्दी ही राहत मिलती है। तो पेस्ट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पीपल के कुछ ताज़े पत्तों का इस्तेमाल किया है दोस्तों। सूखे पत्तों की बजाय ताज़े पत्तों का, फ्रेश पत्तियों का इस्तेमाल करें। ताज़ी पत्तियों में पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा होती है कंपैरिजन ड्राई पत्तियों के। तो इसकी पत्तियों को ग्राइंडिंग जार में डाल लीजिए, ग्राइंड करके अच्छा बारीक सा पेस्ट बना लीजिए और इस पेस्ट को भी आप अपने फंगल इन्फेक्शन पर लगा सकते हैं, या फिर आप इसके पत्तों को चबाना नहीं चाहते, काढ़ा नहीं पीना चाहते हैं, तो 1 चम्मच इसके पत्तों के रस को गर्म पानी में डालकर भी आप ले सकते हैं। पीलिया की तो रामबाण दवा है दोस्तों, जॉइंटिस की बहुत अच्छी ये दवा है। कई रोगों में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, इसीलिए इसका आयुर्वेद में इतना ज़्यादा महत्व है। इसे ज़्यादा नहीं लिया जाता है, सप्ताह में आप इसे 2 बार से ज़्यादा न लें। ये देखें मैंने इसके पत्तों को पीस लिया है, एक कटोरी में खाली कर लिया है। आप चाहें तो छान लीजिए ताकि मोटे मोटे कुछ टुकड़े आपके मुंह पे ना आने पाएँ, और फिर इसके पत्तों के रस को 2 चम्मच रस को गर्म पानी के साथ भी आप ले सकते हैं, या फिर इसके पत्तों के पेस्ट को आप दाँत, खाज, खुजली, किसी घाव पर लगाएं। शरीर के किसी हिस्से पर चोट लगी है, मोच आ गई है, वहाँ पर भी इसके पत्तों का लेप लगाएं। ये देखिए इस तरह का फंगल इन्फेक्शन, शरीर में कहीं चर्बी वाली गठान है, आप वहाँ पर भी इसे लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपने दोस्तों जाना कि कितना ज़्यादा महत्व है पीपल के पत्तों का, इसके वृक्ष का, इस पेड़ की छाल का। जानकारी कैसी लगी दोस्तों? यदि आपको पीपल के पेड़ के बारे में ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ शिखास किचन चैनल पर पहली बार आए हैं ना दोस्तों, तो शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाइएगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं आप मेरे इस वीडियो को दुनिया की किस जगह से बैठ कर देख रहे हैं, ताकि अगले वीडियो में आपका नाम अनाउंस कर सकूँ, आपको थैंक्स बोल सकूँ।